आपको एक ही फार्मूला मैं बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लो संजय दास, केवल और केवल सभी लोगों के लिए की सफाई। आप देख ले, आपकी प्रधानमंत्री जो है उसका नाम मुझे नहीं मालूम, मोदी मोदी सुनता हूं, पूरा नाम पता नहीं, लेकिन वो सफाई बहुत रखते हैं। उनके कपड़े भी साफ, उनकी गाड़ी साफ, उनका मुंह साफ, उनके सारा सफाई, और फिर देश की सफाई के लिए सोचता है। उस सफाई उसके दिमाग में घुसी हुई है, तो सबकी सफाई करते करते स्वयं 1 नंबर सीट पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए। कितने लोग तो इतने गंदे हैं, थोड़ा नाक पकड़कर छूते हैं और थोड़ा उसमें से नाक का पानी लग जाता है, फिर उसको जो है गाल में लगा लेते हैं। और वो सोचते हैं ऐसा कोई फैक्ट्री में माल बनता ही नहीं है, ये तो स्पेशल फैक्ट्री में बन रहा, थोड़ा लगा के गाल में लगा। ये क्या कर रहे हो? नाक निकाला, थोड़ा पेंट में पीछे चिपका लिया, महिलाओं ने साड़ी में पोंछ लिया, और फिर मेरे चरण धोया तो चरण साड़ी से पोंछ दिया कि थोड़ा माल गुरुजी आप भी ले जाओ। हाँ, अभी गंदगी कितनी फैला रखी है। अब इससे क्या होगा? इससे आपके घर में दरिद्र है, लक्ष्मी रूठ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सफाई। मैंने क्या किया है, मैं केवल सफाई रखा हूं, तुमको चुपके से बता देता हूं, और कुछ भी नहीं। सफाई, जहां रहता हूं वहां सफाई, पूरा ध्यान सफाई पर, और सफाई से ही आज मेरी इतनी उन्नति हुई। दूसरा कुछ भी इसका रहस्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सफाई। अभी जैसे यहां मैं आया तो देखा ये मंच की चादर टेढ़ी है, मैं वहीं फोटो में देख लिया वो टीवी स्क्रीन में। अब एक तरफ ज्यादा लटक रही, दूसरी तरफ कम लटक रही। अब इसको जिसने बनाया है उसको दिखाई नहीं दे रही, उसको नहीं दिखाई दे रही, और मेरे को इस पे बैठना मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं वो संत को कहा इसको खींच के सीधा करो, फोटो में देखो आप चादर, खींच के सीधा करवाया। फिर माला सजा रहे थे तो माला भी टेढ़ा दिखा फोटो को, तो हमने कहा माला ठीक से लगाओ, नीचे उतर जाओ, खुद देखो, फोटो में देखो, इधर देखो, उसको सीधा लगाओ। टेढ़ा क्यों लगा? सेटिंग से करो, वो टेढ़ा सीधा हो गया। इसमें कौन पैसा खर्च हुआ है भाई? चादर टेढ़ी बिछाओगे तो कौन बचत होने वाली, और चादर को सीधी बिछा दोगे तो कौन खर्चा होने वाला है? माला सीधे सेटिंग से लगा दोगे तो कौन रुपये खर्च हो जाएंगे, और माला टेढ़े मेढ़े उल्लुल जुल्लुल अलवा जलवा इधर उधर डाल दोगे तो कौन सा प्रॉफिट होने वाला है? सिर्फ दिमाग का काम है। आप गुजरात में क्यों अमीरी है, गुजरात क्यों संपन्न है? गुजरात वाले कोई दूसरे प्रदेश को लूट कर थोड़े लाए। गुजरात में तुम पहली बात घर घर में देखोगे सफाई मिलेगी, बर्तन सेटिंग से रखे मिलेंगे, रजाई गद्दे पाथड़ी सब सेटिंग से रखी मिलेगी। और गुजरात में लोग चप्पल जूते भी सेटिंग से रखते हैं, और गुजरात के लोग कुर्सी भी सेटिंग से रखते हैं। लेकिन तुम दूसरे प्रदेश में चले जाओ तो सारा सामान घर में बिखरा हुआ मिलेगा। अंधेरे में निकलो, तुम्हारा हाथ पांव कट जाएगा, थाली में गिर जाओगे, परात में गिर जाओगे, बाल्टी में फंस जाओगे। क्या हालत हो रही है? इसलिए वहां गरीबी है। गरीबी का रहस्य सिर्फ गंदगी है, और गंदगी वहीं रहती है जहां आलसी रहती है, और आलसी जहां रहते वहां दरिद्र रहता है, और दरिद्र वहीं रहता है जहां गंदगी रहती है, और सफाई वहीं रहती है जहां परिश्रमी रहते हैं, और परिश्रमी जहां रहते हैं वहां पर लक्ष्मी रहती है, और लक्ष्मी जहां रहती है वहां अमीरी रहती है, और अमीरी जहां रहती है वहां दरिद्र नहीं रहता है, और जहां दरिद्र नहीं रहता है वहां तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ रहती है। इसलिए कृपया सफाई कीजिए, कपड़े भी साफ पहनिए, घर को साफ रखिए, गाड़ी को साफ कीजिए, साड़ी भी साफ रखिए। कितनी महिलाएं हैं ऐसी गंदी साड़ी पहनती, न जाने कौन सा फैशन चला है, वो जमीन में घसीटते हुए चलती है साड़ी लटका के। अरे जमीन का सब गोबर गंदगी सब उसमें लेस के फिर रजाई में सोगी, उसमें लगा दोगी, ये सब पूरा रास्ते की गंदगी। इधर थोड़ा सा ऊपर उठा साड़ी और थोड़ा सा ऊपर को पाजामा पहने, आजकल पैंट चली वो जीन्स की पैंट, उसको जमीन में घसीटते हुए चलते। जितना है जहां भी घूमेंगे वहां की गंदगी उसमें लेस लेस के, और फिर गद्दे रजाई में लगा देंगे, फिर किचन में वही पैंट पहन कर जाएंगे, उसके कीटाणु जाएंगे, सब बैक्टीरिया पहुंचेंगे, बीमारी फैलेगी, फिर कहते हमारे घर में रोग जाता है। तो तुम्हारे घर में गंदगी ज्यादा है तो रोग भी ज्यादा रहेगा। सफाई रखो, सफाई से बीमारियां भी दूर भागती।
और सफाई से मेहमान भी खुश होता है, सफाई से आगंतुक भी खुश होता है, और सफाई रखने से अपना मन भी खुश होता है, और सफाई रखने से स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, और सफाई रखने से आपकी उन्नति होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए सफाई शुद्धता अपने घर में बनाए रहना चाहिए, जिंदगी में साफ सुथरा रहो। बहुत बड़ी बात हो गई। श्री कृष्ण ने कहा है कि सफाई जो है भक्ति का एक गुण है। क्या कहा है? अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा, जिसको अपने इष्ट देव से कोई अपेक्षा नहीं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भक्त आपका ध्यान धरते हैं, लेकिन क्या ऐसे भी भक्त हैं जिनका आप ध्यान करते हो? भक्त आपको याद करते हैं, लेकिन वे भक्त कौन है जिनको तुम याद करते हो? भक्त तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह भक्त कौन है जिनसे तुम प्रेम करते हो? हे कृष्ण बताओ ना। तो कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा, जो मेरा भक्त मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है, कुछ चाहता ही नहीं है, निष्काम भक्ति करता है, उस भक्त को मैं याद करता हूं, उस भक्त का मैं ध्यान देता हूं, उसको मैं प्रेम करता हूं। और शुचि दक्षा, और जो भक्त पवित्र रहता है, ये बहुत बड़ी बात है, पवित्र रहना। जिसका मन पवित्र है, तन पवित्र है, वाणी पवित्र है, जिसका स्वभाव पवित्र है, चरित्र पवित्र है, और जिसका सामान शुद्ध साफ रहता है, घर शुद्ध साफ है, उस भक्त से मैं प्रेम करता हूं। कृष्ण कहते हैं पवित्रता भक्ति का लक्षण है, ये गंदगी भक्ति का नाम नहीं। तुम गंदगी मचाते रहो, कहो हम बड़े भगत हैं, खाली माला लेकर बैठ जाओ, राम राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, रघुपति राघव राजा राम। शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी लिया, बड़े भगत है। ये किस मॉडल की भक्ति तुम्हारी है? ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति में कृष्ण कहते हैं आपका खान पान भी पवित्र होना। शुचि, शुचि का अर्थ नहीं केवल बाहर सफाई। बाहर सफाई तो बहुत लोगों के यहाँ मिलती, लेकिन अंदर सफाई नहीं, अंदर छल कपट भरा हुआ है।